अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 9 जुलाई 2025 बुध का दिन है जी। आज एक तो कुछ फेक न्यूज़ के मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, बाकी आपके कुछ कमेंट्स जो हैं वो शामिल करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानब से कहा गया है जी कि फेक सर्कुलेशन जो है वो इशू की जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही है। और उसमें ये है कि विच फाल्सली क्लेम टू रिप्रेजेंट मिनिस्ट्री पर्सनल एंड इज बीइंग यूज्ड टू प्रमोट अनरजिस्टर्ड ऑनलाइन स्टोर्स विद इन दी सल्तनत ऑफ ओमान। ऑनलाइन स्टोर्स में जो है फेक डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री के शो करवाए जा रहे हैं। ये देखिए, हमारे पास अप्रूवल है, प्रॉपर हम लाइसेंस कर बिजनेस कर रहे हैं विद लाइसेंस इन ओमान। और ई स्टोर्स और ऑनलाइन शॉपिंग, ये वो जो है लोग यानी जहाँ पे जिसका जो तुका लगता है वो करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो फेक है। वो लाइसेंस, वो सर्कुलर मिनिस्ट्री की जानब से भी यानी ये शो करवाया जा रहा है कि ये जो लाइसेंस है ये वैलिड है। और इस तरह की यानी अ, गलत हरकत कहीं पे भी नहीं रुक रही। बेशक वो कोई भी मिनिस्ट्री हो। आपको आरओपी का मैंने कई दफ़ा बताया, प्रूफ के साथ बताया कि लोग जो है फेक वीज़ा आपको देंगे और वो फेक वेबसाइट्स होंगी, वो सब कुछ ए टू जेड लगेगा कि ये वन आरओपी ही है। ठीक है, तो वहाँ पे आप चेक करेंगे तो सब कुछ आपको ओके लगेगा, हर चीज़ की जो है वो कह लें कि वैलिडिटी आएगी। और अगर ओरिजिनल जो रियल वाली है उसके ऊपर जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। वो कहेंगे जी नहीं, रियल वाली फेक है, जो जो हम आपको दे रहे हैं ये ओरिजिनल है। तो कैसे हो सकता है कि चंद इंडिविजुअल जो हैं वो आपको कुछ मखसूस चीज़ें दें और वो सही हों, बाकी पूरी दुनिया में उनका कोई वजूद ना हो। तो इस तरह के बड़े फ्रॉड होते हैं आरओपी के भी, वीज़ा के रिलेटेड आपने वो भी बच के रहना है। और भी बहुत सारे फेक जो है जॉब ऑफर्स दी जाती हैं, फेक ऑफर लेटर बनाए जाते हैं लेटर हेड कंपनियों के, कंपनी को पता ही नहीं होता। ओमान में भी ये बड़ी बड़ी कंपनी के साथ भी हो चुका है। तो आपने इन सब चीज़ों से बच के रहना है। उनकी ऑथेंटिसिटी उनको आप चेक कर सकते हैं लोकल। आप किसी दोस्त को बोलें तो आपको नहीं पता, या आप चेक कर रहे हैं, हमें कितने लोग कहते हैं आरपी का वीज़ा चेक कर दें, जो वो है अक्सर वेबसाइट भी देते हैं, कह रहे जी सब भाई इतने आ रहा है, तुम चेक करो। हाँ, कितों चेक कर सकती है, वेबसाइट शेयर करो। जब शेयर की जाती है, ओमान ही नहीं बाकी बहुत सारे मुल्कों में भी ऐसा है। कतर का ये बहुत चलता है, फेक वेबसाइट्स वाला, फेक वीज़ाज वाला। कुवैत का कितना हुआ, कुवैत के 19 साल वीज़े बंद रहे हैं, उसके ऊपर कितना पाकिस्तान ने एक दूसरे को तंबाकू किया। सो ये हो गया। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, खबरों में क्या है जी। हाँ भैया, सऊदी अरेबिया एक्सएलआर वीज़े के मतलब मैंने वीडियो बना दी है, वो आपने लाजमी देखनी है। हिट एंड रन केस एक हुआ रिसेंटली ओमान में, और उसमें एक बंदे की वफात हो गई थी एक्सीडेंट दोबार रीजन में। तो सिटीज़न जो है ओमानी शहरी, वो उसने किसी को हिट किया और निकल गया, बंदा उसकी डेथ हो गई। लेकिन बाद में फिर जो ड्राइवर था उसको पकड़ लिया गया। तो हिट एंड रन वाला भाई इधर भी जो है ना 302 ही है। आपने इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। इवन कि कहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को भी आप नुकसान पहुंचाते हैं ना, साथ फैंस लगी है, फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ गई, किसी पोल को मार दिया और आपकी गलती है, तो वो खमियाजा भी आपने भुगतना, वो जुर्माना भी आपको होता है। सही है जी। बाकी खबरों में तो कोई खबर नहीं है, लेकिन चंद कमेंट्स हैं, वो इस वीडियो में शेयर कर देते हैं जी। ओमान वीज़ा ओपन पाकिस्तान है नहीं, नहीं भाईजान नहीं है। अब जिन चीज़ों का सेम वीडियोस में बताया जाता है, दोस्त नहीं हटते भाई वो कमेंट्स करने के। मेरा विजिट वीज़ा पर आया हूँ, अब 2 ईयर का मजूनिया भी रेडी है, लेकिन वीज़ा नहीं लग रहा क्योंकि वीज़े बैन है, इसलिए भी नहीं लग रहा। और विजिट पे आके वर्क वीज़ा चेंज नहीं होता है। सिर्फ फैमिली विजिट का जो है फैमिली 2 ईयर में हो जाता है, बाकी जनरल विजिट जो है वो वर्क वीज़ा में चेंज नहीं होते। और उसके बाद नेक ख्वाहिशात का बहुत शुक्रिया, जितने भी दोस्त साहब आपने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। अतीक साहब हैं जी, बैंक स्टेटमेंट कितने रियाल की होनी चाहिए। और दूसरा, आप डिस्क्रिप्शन में तुर्की की वेबसाइट का लिंक लगा देते तो अच्छा था। आप अब देखें, सुनी हुई बातें उनको असल में क्लिक करना है। मुझे लग रहा है भैया कि आपको जो है ना लिखना ना पवे, क्लिक करना पवे। सही है। एक तुर्की वेबसाइट, उनकी एजेंट टीटीआर जो है ना वो, और उसके बाद मैंने क्लियरली बोला है, आप वो सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, नेट के ऊपर, आपको उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। तुर्की ई वीज़ा जो है वो भी वेबसाइट 2 से 3 दफ़ा रिपीट की गई है। ठीक है ना। वो मैं इससे पहले जो वीडियोज़ हैं उनमें भी बताया गया था, और इस वीडियो जिसके ऊपर आपने कमेंट किया कल, उसमें भी बताया गया है। तो आपने सेम टाइप करना है, वही आपको ओपन होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप हमसे मिल सकते हैं, हम आपकी आंखों के सामने सब कर देंगे। और अनीसा मुशर्रफ, यूएसए का वीज़ा ओमान से कैसे अप्लाई होगा और ओमान से अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जो ओमान के रेजिडेंट हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना होता है, ऑनलाइन ही फीस करनी होती है पे, और आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, चले जाना है वैसे में इंटरव्यू के लिए।
स्मार्ट बॉय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा वीज़ा ख़त्म हुए 2 महीने चुके, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो क्या मुझे आपको मैंने रिप्लाई कर दिया था भैया, शायद आपने मुझे व्हाट्सएप भी किया था। तो आप जो है ना आउट पास लेके जा सकते हैं, एम्बेसी जाएँ या सनद ऑफिस पे जाएँ, ठीक है जी। वो आपको जो है सारा वो बना देंगे और वो प्रोसीजर फॉलो करना है, टिकट लेनी है आपने, वापस चले जाना है। रहमत अली इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कल वीज़ा का इशू सॉल्व हो गया है, काइंडली कंफर्म कर दें। आप भैया वीडियोज़ अक्सर हमारी देखते हैं, जिस दिन उन्होंने फरमाया था उसी दिन उस खबर के ऊपर आलू रख दिया गया था, ठीक है जी। और मैंगो की पिक्चर का जो है ना बोला है जी, मैंगो की पिक्चर शेयर करें जी, देखते हैं कि कितना दे मैंगो निकले हैं थोड़े। बहरहाल काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।